नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। मध्य प्रदेश के इंदौर में अर्बन 20 सम्मेलन का शुभारंभ हो गया है। बता दें कि इंदौर में पहली बार अर्बन 20 की बैठक हो रही है। इस बैठक में 30 शहरों के 30 महापौर विकास पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही महापौर, आयुक्त सहित 200 से अधिक अतिथि भी शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न योजनाओं पर चर्चा कर G20 की मुख्य बैठक अहमदाबाद में की जाएगी। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और आयुक्त ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में G20 के कई शिखर सम्मेलन देश में हो रहे हैं। उसी में अर्बन 20 में दुनिया भर के मेयर देश में शामिल होंगे, जिसमें ये मुख्य बैठक अहमदाबाद में होगी। इसी क्रम में इंदौर शहर में दिनांक 18 मई को U20 की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोकल स्ट्रेंथ, डिजिटलाइजेशन, अर्बन प्लानिंग पर देश भर के प्रमुख महापौर, अधिकारी, सीईओ के साथ U20 की बैठक मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा तथा राज्य सरकार व ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के संयुक्त तत्वाधान में इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई है। उस G20 की चेयर में 2018 में अर्बन 20 भी जुड़ा था, जिसकी पहली समिट ब्यूनस एयर्स में हुई थी। और उसके बाद से लगातार G20 की मीटिंग्स में अर्बन 20 का अपना अलग महत्व है, क्योंकि दुनिया के ऐसे 20 देश जो दुनिया की लगभग 70% आबादी अपने में समेटे हुए हैं, और वो सभी आबादी कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। भारत को भी देखें तो आने वाले 2050 तक 50% जनसंख्या अब हमारी शहरों में होगी। इसलिए सुनियोजित ढंग से शहरों का विकास कैसे हो, इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अर्बन 20 की चेयर की मीटिंग अहमदाबाद में हो, उसके पहले बेंगलोर में, दिल्ली में और इंदौर में उनके जो प्रमुख विषय हैं उन पे चर्चा की। और जैसा आपका प्रश्न है, उसमें से एक विषय जो है वो है चैंपियनिंग लोकल आइडेंटिटी। हर शहर की अपनी कोई एक आइडेंटिटी होती है, उसका एक परिचय होता है, उसकी अपनी एक ताकत होती है। तो आज के इस U20 की मीटिंग में लगभग 250 डेलीगेट्स दिन भर अलग अलग 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि करीब देश भर से 16 महापौर या स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, 80 ऑफिशियल डेलीगेट्स और ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डेलीगेट्स, ऐसे करीब 200 लोग अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। और दिन भर में 300-350 लोग अलग अलग सत्रों में रहकर, और इस U20 की मीटिंग का जो निचोड़ होगा, आज का जो सार निकलेगा, उसको G20 के डिस्कशन में भी शामिल किया जाएगा, और उसकी रिपोर्ट जो G20 में जाएगी उस पर भी उसको शामिल किया जाएगा। चूँकि मध्य प्रदेश में तो जितने महापौर थे उन सबको तो आमंत्रित किया गया था, लेकिन देश भर में इन विषयों के अध्ययन पे या इन विषयों को लेकर जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग विषयों पे अन्य लोगों को अलग अलग समय पर बुलाया गया है, तो ऐसे मेयर्स, ऐसे कमिश्नर, ऐसे स्मार्ट सिटी के सीईओ जो सामान्यतः इन 3 विषयों पे किसी न किसी कारण से या तो काम कर रहे थे या उनके शहरों में या उनकी नगरीय निकायों में इन विषयों पे काम हुआ है, उनके अनुभव सुनने के लिए और डिस्कशन के लिए उन लोगों को बुलाया गया था। तो लगभग 25 राज्यों से आज प्रतिनिधित्व है, चाहे वो ऑफिसर के माध्यम से हो या जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो। वहीं बुरहानपुर की महापौर माधुरी पटेल ने इंदौर शहर की स्वच्छता की तारीफ करते हुए कहा कि महापौर की कुर्सी में कांटे लगे होते हैं, जो कि हम गुलाब का फूल समझकर सहन करते हैं। सफाई को लेकर कहा कि बुरहानपुर के जितने भी पार्षद हैं, उनको लेकर इंदौर आने वाले हैं और सफाई का तरीका इंदौर महापौर से सीख कर जाएंगे, जिसके लिए इंदौर महापौर से समय लिया जाएगा। इसी के साथ इंदौर की सड़कों की तुलना पेरिस की सड़कों से भी कर दी गई। और भोपाल नगर निगम ने जो एजेंसी लेने वाली है उनसे अनुबंध किया है कि 25 साल तक सोलर का जो प्लांट रहेगा वो हमें जितना यूनिट बनाकर देगा, ₹3.27 प्रति यूनिट 25 साल तक वो देगा, और विंड जो बनाकर देगा वो ₹4.47 25 साल तक प्रति यूनिट हमको बनाकर देगा। भोपाल नगर निगम का दोनों यूनिट जब बनकर आने लगेंगे तो हमारा भोपाल नगर निगम में लगभग 1400 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की बचत नगर निगम भोपाल को दोनों प्लांटों से होगी। ये नवाचार भोपाल नगर निगम ने
प्रारंभ कर दिया है। इसका हमारा लगभग 16 महीने का तय है कि 16 महीने के अंदर हमको बिजली बनकर मिलने लगेगी, और जिसमें भोपाल नगर निगम का हर महीने 12 करोड़ रुपए बिजली का बिल जाता था, तो उसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और 1400 करोड़ जब भोपाल नगर निगम को बचेंगे तो भोपाल में बहुत कुछ विकास में दूसरे विकास करने के लिए एक बड़ी राशि हमें प्राप्त रहेगी। इसी तरह से भोपाल नगर निगम की जितनी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंगों की, उनकी छत पर भी भोपाल नगर निगम ने सोलर प्लांट लगाए हैं, और हमारे 2 प्लांट तैयार हो गए हैं। 2 फिल्टर प्लांटों पे भी हमने लगाए हैं, और नगर निगम का ये तय है कि जितनी नगर निगम की बिल्डिंगें हैं हम सभी पर सोलर प्लांट लगाकर, और वहाँ पर भी नगर निगम स्वयं अपनी ऊर्जा यूनिट बनाकर और वहाँ बचत करेगा। और इसी तरह से भोपाल नगर निगम ने एक घोषणा की है, नगर निगम में जो भी व्यक्ति रहता है यदि उसके छत के ऊपर सोलर प्लांट लगा रहेगा तो उसको संपत्ति कर में विशेष छूट का अभियान भी भोपाल नगर निगम ने देने की घोषणा की है। और इसी तरह से मैंने स्वयं ने भोपाल की जनता परेशान होती थी, वो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर उनको नगर निगम तक आना पड़ता था। इसके लिए एक हमने महापौर हेल्पलाइन रखा है, और उस महापौर हेल्पलाइन में हम हर मंगलवार को खुद बैठकर समीक्षा करते हैं। लगभग 1500 से 1700 के बीच एक हफ्ते में समस्याएं आती हैं, उसमें केवल 24 घंटे में उन समस्याओं का समाधान करवाते हैं, और अतिक्रमण से संबंधित जो समस्या आती है उसको टाइम लगता है कि पहले हम उसका परीक्षण करवाते हैं और फिर जो भी डिसीजन हो सकता है उसे हम संचालित करवाते हैं। कार्यशाला में उपस्थित जिन्होंने इसका आयोजन किया, ऐसे हमारे इंदौर के महापौर आदरणीय पुष्पेंद्र भार्गव जी, भोपाल शहर की महापौर आदरणीय बहन मालती राय जी, अहमदाबाद के मेयर भाई किरीट भाई जी, और उज्जैन महाकाल की नगरी के महापौर आदरणीय मुकेश टटवाल जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पत्रकार बंधु और उपस्थित सभी अतिथिगण। मेरा एक शहर हेरिटेज सिटी है, पर बहुत इंदौर और भोपाल की इसमें बहुत छोटी है। पर हमने जब अखिल भारतीय महापौर परिषद का एक सम्मेलन किया, क्योंकि ना उसमें बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, इंदौर हमारे कई मेहमानों को इंदौर उतरना पड़ा, कई मेहमानों को औरंगाबाद, कई मेहमानों को भुसावल, तो भी वहाँ पर एक सफलतम ऐसा कार्यशाला वहाँ पर हमने की और उसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया। और हम इंदौर और भोपाल की जो सिटी है, जो महानगर पालिका है, उसमें जो काम करते हैं वही हम उनसे ही सीखकर हम हमारे शहर में करते हैं। जैसा अभी आदरणीय दीदी ने बताया कि उन्होंने सोलर प्लांट इंदौर शहर में, भोपाल शहर में लगाया है, ऐसे हम जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारा छत का पानी हमारे घर पर ही रहना चाहिए, गांव का पानी गांव में, शहर का पानी शहर में, ऐसा हम भी नगर निगम बुरहानपुर एक ऐसी योजना बना रहा है कि छत का पानी हमारे घर पर ही रहे और उसका वाटर हार्वेस्टिंग का काम हम जल्दी ही चालू यहाँ से जाने के बाद हम शुरू कर रहे हैं, ताकि हमारे बरसात में हमारी जो एकमात्र हमारा जो शहर है वो वाटर इसमें ट्यूबवेल से चलता है। पर अभी हमारे शहर में दो योजनाएं चल रही है, एक नल जल योजना चल रही है, एक हमारी अमृत योजना चल रही है। उसके कारण भी शहरें सभी हमारी डैमेज हो चुकी है। तो हम जब उसकी टेस्टिंग करेंगे उसके बाद ही हम हमारे रोडों का भी काम चालू करेंगे और हम हरित बुरहानपुर, सुंदर बुरहानपुर और इंदौर के लगभग इंदौर से सीखकर ही हम और जाएंगे। क्योंकि मैं अभी हमारे महापौर जी को कहना चाहती हूँ कि हम आज नहीं कल हमारे सभी पार्षद टीम इंदौर शहर में लाएंगे और उनको एक ऐसी योजना आप लोग सब बताएं ताकि वो हमारे यहाँ से जाए तो कुछ सीख कर जाए। क्योंकि नगर निगम अकेला कुछ, महापौर अकेली या पार्षद अकेला नहीं कर सकता, हमको हमारे सभी शहर के लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि हमारा नगर, हमारा गांव, हमारा घर, हमारा गली स्वच्छ दिखे, सुंदर दिखे। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। G20 आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अगुवा में
जब हो रहा है। पिछले फरवरी के अंदर U20 का समिट अहमदाबाद शहर में मिला था। पूरे दुनिया से लोग, दुनिया के सभी शहरों से आए हुए, पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग शहरों से आए लोग, उन्होंने काफ़ी कुछ चर्चा मसाल किया। सबका 6 ऐसे टॉपिक थे जो पूरे दुनिया के शहरों को टच करता था, और वह सब ने बैठ के अपने राय सलाह दे के अपने सुझाव रखे। बाद में काफ़ी कुछ लोगों को तजुर्बा हुआ, एक्सपीरियंस मिला, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, दूसरी सिटी वाले क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ऐसा एक बड़ा समिट वहाँ ख़त्म हो। इसके अंतर्गत आज G20 समिट जब आगे बढ़ रही है, तो आज इंदौर के अंदर आज ये समिट के नाते ये पूरे दिन भर चलने वाला ये कार्यक्रम के अंदर पूरे शहर, पूरे देश से आए हुए महापौर और कमिश्नर जी ने सब मिलकर अपने जो सुझाव है वो रखेंगे, क्योंकि जुलाई के अंदर जब G20 का फाइनल होने जा रहा है अहमदाबाद के अंदर 9 और 10 जुलाई को, मैं सब आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ अहमदाबाद आने के लिए। और तब तक ये अलग अलग शहरों के अंदर ये अपने तजुर्बा के लिए बहुत अलग शहरों में क्या क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या समस्या है, आने वाले सालों में 50 साल में क्या क्या समस्या होने वाली है, ये सब को मिला जुला कर ये समिट जब ख़त्म होगा, इसके अंतर्गत आज इंदौर के अंदर हमारे भार्गव जी महापौर जी ने ये कार्यक्रम रखा है पूरे शहर में। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और G20 को इनका एक हिस्सा U20 के इस दौर में हम आगे बढ़े, यही शुभकामना। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।